और आइए सीधे चलें जरा मथुरा, जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, कल लगभग 5 बजे जब पुलिस की एक टुकड़ी उस क्षेत्र का पूर्ण निरीक्षण करने गई तो बिना किसी कारण, बिना किसी प्रोवोकेशन और बिना किसी वार्निंग के पेड़ों पर बैठे हुए उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई और जो पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए थे उनके द्वारा ईंटा पत्थर और बाद में लाठियों से प्रहार किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर। और ये जो पहला प्रहार हुआ असलहों से, लाठी डंडे से और ईंटा पत्थर से, उसी में हमारे 2 बहादुर अधिकारी जख्मी हुए और बाद में उस चोट की वजह से शहीद हुए। उसके तत्काल बाद पुलिस द्वारा अपना फिर संयम बनाते हुए और रीऑर्गेनाइज करते हुए और पुलिस बल को इकट्ठा करते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई और अगले घंटे 1.5 घंटे के दौरान जितने उपद्रवी थे उनको चैलेंज किया गया, उनसे मुचाटा लिया गया और जवाहर बाग को पूर्ण रूप से खाली कराया गया। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा अपने कुछ झोपड़ियों में, जिसमें उन्होंने तथाकथित रूप से गैस के सिलेंडर और गोला बारूद रखे हुए थे, उनमें उनके द्वारा भागते समय आग लगा दी गई, जिससे उन झोपड़ियों में विस्फोट हुए, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक मथुरा वालों ने सुनी। और ऐसा लगता है कि इन झोपड़ियों पे जो विस्फोट हुआ उसकी वजह से भी कई उपद्रवी चोटिल हुए और अंततः कुछ उसमें मारे भी गए। शाम तक पूरे इलाके को खाली करा लिया गया और अब जो है जवाहर बाग पूरी तरह से साफ हो गया है, सारे उपद्रवी वहाँ से हटाए जा चुके हैं। ये भी बताया गया कि क्योंकि ये कुछ समय से यहाँ पर रह करके आसपास के लोगों को परेशान कर रहे थे, तो जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो मथुरा की जनता ने पुलिस का सहयोग करते हुए उनको पकड़ने में मदद की और कुछ के ऊपर अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन पर हल्का बल भी प्रयोग किया और बल प्रयोग करने में कुछ को चोटें भी आई हैं। कुछ ऐसी भी चोटें आई हैं लाठी डंडों की, जो कि पब्लिक द्वारा चलाए गए, जिसमें कि अधिक चोट लगी और लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक की सूचना के अनुसार कुल मिलाकर 22 उपद्रवी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 11 आग में झुलसकर मरे हैं। वो आग जो उन्होंने खुद लगाई थी उसमें झुलसकर मरे हैं और बाकी जो हैं लाठी डंडे की या अन्य प्रकार की चोट से मरे हैं। उनमें से एक महिला है, बाकी पुरुष हैं। पुलिस की ओर से बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे 2 जवान अधिकारी श्री मुकुल द्विवेदी एसपी सिटी और श्री संतोष यादव एसओ ये शहीद हुए हैं। बहादुरी से लड़ते हुए, कानून की रक्षा करते हुए, कानून का परचम बुलंद करते हुए वो शहीद हुए हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देकर हमने यहाँ से बड़ी दुख के साथ विदा किया है। और हम समझते हैं कि शासन द्वारा और विभाग द्वारा उनको
उनके परिवार को वो सारी सहायता और मदद और सांत्वना हम देंगे, आज भी और कल भी और परसों भी, जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी, जिससे कि उनका जो दर्द है उस पर हम मरहम लगाने की किसी हद तक हम सफल हो सकें। Mr. Ahmed, since you said that you had planned to vacate the land. तो अभी आप देख रहे थे ये यूपी के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद सिलसिलेवार तौर पर मथुरा में कल हुए संघर्ष का सिलसिलेवार ब्यौरा दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पेड़ों पर अतिक्रमणकारी बैठे हुए थे और वहीं से उन्होंने फायरिंग की और जिसमें 2 अधिकारी शहीद हुए पुलिस के। और उन्होंने बताया कि जवाहर बाग को अब पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उपद्रवियों ने वहां पर अपनी झोपड़ियों में जो असला बारूद रखा था उसमें खुद ही आग लगा दी, जिसकी वजह से उस विस्फोट हुए और उस विस्फोट में भी कई उपद्रवी चोटिल हुए और मारे भी गए। उन्होंने ये भी कहा कि आसपास के लोगों ने काफ़ी मदद की, क्योंकि ये लोग, ये जो अतिक्रमणकारी थे, ये आसपास के लोगों को भी काफ़ी परेशान करते थे। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस की मदद की और महानिदेशक ने ये भी बताया कि कुल मिलाकर 22 उपद्रवी मारे गए। उन्होंने अपनी जान गंवाई, जिसमें से 11 उस आग में झुलस गए जिसको उन्होंने खुद लगाया था। एक महिला और बाकी पुरुष इसमें शामिल हैं।